भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र द्वारा श्री कृष्ण का समर्थन। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मे जय। श्री कृष्ण का ये भाषण सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तात, अपने सुहृदों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण ने जो तुम्हें समझाया है, इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो। यदि तुम महामना श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और ना तुम सुखी पा सकोगे। श्री केशव ने जो कहा है वह धर्म और अर्थ के अनुकूल है, तुम उसे स्वीकार कर लो। व्यर्थ प्रजा का संहार मत कराओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। भरत नंदन श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और विदुर के नीति युक्त वचनों का उल्लंघन करके तुम अपने को कुलग्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गामी मत कहलाओ तथा अपने माता पिता को शोक सागर में मत डुबाओ। इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, श्री कृष्ण और भीष्म जी बड़े बुद्धिमान, मेधावी, जितेंद्रिय, अर्थनिष्ठ और बहुश्रुत हैं। उन्होंने तुम्हारे हित की ही बात कही है, तुम उसे मान लो और मोहवश श्री कृष्ण का तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा। ये तो संग्राम में शत्रुओं के प्रति वैर विरोध का घंटा दूसरों के ही गले में बांधेंगे। तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधवों के प्राणों को संकट में मत डालो। ये बात निश्चय मानो कि जिसके पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे, उसे कोई भी नहीं जीत सकेगा। यदि तुम अपने हितैषियों की बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। परशुराम जी ने अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है, वास्तव में वह उससे भी बढ़कर है। तथा देवकी नंदन श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी दुस्सह हैं। किंतु राजन, तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से बनता क्या है? अस्तु, तुम्हें सब बातें समझाकर कह दी गई। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। मैं तुमसे और अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। इसी बीच में विदुर जी भी बोल उठे, दुर्योधन, तुम्हारे लिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ बाप की ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब सलाहकार और सुहृदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर भटकेंगे। अंत में राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, दुर्योधन, महात्मा कृष्ण ने जो बात कही है वह सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। देखो, पुण्य कर्मा श्री कृष्ण की सहायता से हम सब राजाओं से अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और वह काम करो जिससे सब भरत वंशियों का मंगल हो। मेरी समझ में तो ये संधि करने का ही समय है, तुम इसे हाथ से मत जाने दो। देखो, श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा।